हेलो हेलो गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी को शिक्षण के क्या कार्य होते हैं इसके बारे में बताऊंगी। तो शिक्षण के जो होते हैं बहुत सारे कार्य होते हैं, लेकिन कुछ जो इसके शिक्षण के कार्य होते हैं जो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी। तो नंबर वन आपका शिक्षण का कार्य जो होता है वो ये है कि कक्षा को सुव्यवस्थित करना। जब एक टीचर जाता है क्लास में, सबसे पहले टीचिंग करने के लिए, पढ़ाने के लिए जाता है एक शिक्षक, तो उसका सबसे पहले मेन कार्य क्या होता है कि वो कक्षा को सुव्यवस्थित करे, अपने कक्षा को ऐसी तरीके से सुव्यवस्थित करें ताकि सारे बच्चे पढ़ने में उनको प्रॉब्लम ना हो, और साथ में टीचर को भी जब वो अपना पढ़ा रहा हो तो उसे कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए उस टाइम पे। नंबर टू आपका है सीखने की परिस्थितियां बनाना। और शिक्षक जब क्लास में जाए तो वो उसको ऐसा वहाँ पे ऐसी ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होनी चाहिए ताकि बच्चे जो है वो सीख सके, कुछ सीखने के लिए प्रोत्साहित हो। ऐसा ना हो कि क्लास में टीचर गए हैं और बच्चे कुछ पढ़ना ही नहीं चाहते हैं, तो बच्चे जो एक शिक्षक होता है उसको ऐसा वहाँ का माहौल क्रिएट करना होता है ताकि बच्चे पढ़ सके वहाँ पे। नंबर थ्री आपका है विषय वस्तु एवं कार्य का विश्लेषण करना। और शिक्षक को एक जैसे कि क्या पढ़ाना, कैसे पढ़ाना, इस सब चीज़ों का भी वो विश्लेषण करता है। नंबर फोर आपका है विद्यार्थियों को सीखने के लिए प्रेरित करना। और विद्यार्थियों को कैसे विद्यार्थी सीखें, उनको सीखने के लिए ये क्या होता है, एक शिक्षक का कार्य होता है कि वो विद्यार्थियों को सीखने के लिए प्रेरित करे ताकि वो ज़्यादा प्रोत्साहित करे ताकि वो ज़्यादा बच्चे सीख सकें कुछ भी। नंबर फाइव है विद्यार्थियों की व्यक्तिगत भिन्नताओं के बारे में जानकारी प्रदान करना। और बच्चे की पर्सनल क्या प्रॉब्लम है इसके बारे में भी एक शिक्षक को जानना आवश्यक होता है, क्योंकि अगर शिक्षक जो है वो छात्र के व्यक्तिगत उसकी पर्सनल लाइफ में अगर वो नहीं जानता है तो क्या होता है, उससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। पता चलता है कभी कभी कि हमें उसके बारे में पता नहीं है और हमने बच्चे से कुछ अलग ही बोल दिया, तो बच्चा क्या होता है, अपसेट हो जाता है। और वो आपसे भी कभी कभी तो ये होता है कि बालक जो होता है वो शिक्षक से पढ़ना ही नहीं चाहता, वो सोचता है नहीं ये हमारी प्रॉब्लम को नहीं समझ रहे हैं और ये मुझे अपना बता रहे हैं। तो इसलिए क्या होता है, एक टीचर का काम ये होता है कि उसकी शिक्षक के पर्सनल लाइफ को भी एक बच्चे को उसकी जितनी भी पर्सनल लाइफ है उसके बारे में भी एक शिक्षक को जानना चाहिए। बच्चों के को सामान्य से रचनात्मक प्राणी के रूप में विकसित करना। और बच्चों को क्या है, एक बच्चे जो होते हैं वो सामान्य होते हैं, लेकिन उसमें एक टीचर का काम ये कार्य होता है कि वो एक बच्चों को रचनात्मक प्राणी के रूप में विकसित करे, ताकि उसको जैसे कि उसको सारी चीज़ों के बारे में, उसको एक टीचर का ही काम होता है कि वो सब कुछ उसे सिखाए। नंबर सेवन है आपका छात्रों की सीखने की समस्याओं का समाधान करना। कि छात्र सीखना, अगर वो सीखना चाहता है, अगर उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है उस टाइम पे, तो वो ये कार्य किसका है कि उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना एक शिक्षक का कार्य होता है। जैसे कि अगर उसे किसी बालक को पैसे की प्रॉब्लम है तो क्या होता है कि एक शिक्षक को या वो कुछ सीखना चाहता है तो वो क्या करे, पता चलता है आजकल की सोसाइटी ऐसी है कि उसमें इतना टीचर फीस ले रहा है कि बच्चे कुछ सीखना चाहते तो नहीं सीख पाते। तो बच्चे क्या है कि उसको जैसे अगर ज़्यादा बड़ी फीस है तो उसके लिए पे जो है वो कम भी करना चाहिए ताकि बच्चा सीख सके कुछ किसी भी कार्य को। विद्यार्थियों के प्रारंभिक व्यवहार को समझना और उसकी जो उसका उसके जैसे बिहेवियर है जो बालक का, उसको भी समझना एक छात्र का मेन उत्तरदायी होता है। छात्रों के अंतिम व्यवहार के लिए जांच के लिए मूल्यांकन करना। तो जो भी वो छात्र का व्यवहार कैसा है तो इसकी भी जांच करना किसका काम है, एक टीचर का ही कार्य होता है। पाठ्यक्रम सामग्री की तैयारी करना, और ये कैसे हमको पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है, ये सब कौन तय करता है, एक शिक्षक ही तय करता है। मूल्यांकन करना तो एक शिक्षक का सबसे मेन काम होता है, क्योंकि अगर मूल्यांकन नहीं किया शिक्षक ने तो उसने सोचो शिक्षा कुछ भी नहीं किया, क्योंकि जो पढ़ाया बच्चों को समझ में आया है या नहीं आया है तो ये सब, और उससे कितना बच्चों ने सीखा है तो ये सब किसके द्वारा हमें पता चलता है, मूल्यांकन के द्वारा ही पता चलता है कि शिक्षक ने एक छात्रों ने कितना सीखा है, हमसे इतना मैंने पढ़ाया है यहाँ पे। अब मैं आप सभी को शिक्षण के चर कौन-कौन से होते हैं इसके बारे में बताऊँगी। तो शिक्षण के जो है वो 2 चर होते हैं। नंबर 1 आपका है स्वतंत्र चर और नंबर 2 है आश्रित चर। तो स्वतंत्र चर के अंतर्गत आपका शिक्षक आते हैं, क्योंकि शिक्षक जो होते हैं वो सीखे कि वो अपनी जैसे सीखने के जो शिक्षण का मेन उत्तरदायित्व क्या होता है कि वो बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा सिखा सकें। तो सिखाने के लिए अगर वो आज जैसे जो शिक्षण विधि का प्रयोग कर रहे हैं क्लास के अंदर और बच्चे उससे नहीं सीख रहे हैं, तो क्या होता है, शिक्षक जो दूसरे दिन पढ़ाने आता है तो वो अपनी पढ़ाने की जो शिक्षण विधि है वो अलग चेंज भी कर सकता है। कभी तो वो प्रश्नोत्तर विधि के पास पढ़ाता है तो कभी पता चलता है वो लेक्चर की तरह पढ़ा देता है या कभी कहानी से पढ़ा देता है। वो अपनी जो क्या होता है उसको अपनी टेक्निक जो होता है वो चेंज करता रहता है पढ़ाने की, कि हाँ किसी भी तरीके से एक शिक्षक होता है उसको यही मेन उद्देश्य होता है कि बच्चे किसी ऐसे में पढ़ाऊँ ताकि बच्चे कुछ सीख सके, तो वो अपनी टेक्निक चेंज करता रहता है।
लेकिन जो एक विद्यार्थी होता है, वो क्या करता है, वो जैसा शिक्षक पढ़ा रहे हैं, वो उसी तरीके से पढ़ता है। क्योंकि ये जो एक छात्र होता है, ये बिल्कुल एक शिक्षक पे डिपेंड करता है, तो वो उसमें कोई भी चेंज नहीं करता है कि जिस तरीके से जैसे 40 मिनट का पीरियड है, तो ये बच्चा नहीं कर सकता है कि वो 40 मिनट का क्लास है, तो वो कह दो 30 मिनट ही पढ़े, आधा चला जाए, उसमें से ऐसा नहीं होता है कि वो 40 मिनट अगर क्लास चले, तो वो 40 मिनट बैठकर एक बालक पढ़ाई करता है। इसलिए जो विद्यार्थी वो आश्रित चर के अंतर्गत आता है और जो शिक्षक जो आपका है वो स्वतंत्र चर के अंतर्गत आता है। तो स्वतंत्र शिक्षक स्वतंत्र चर के अंतर्गत आता है या सीखने के अनुभव प्रदान करने के लिए विभिन्न कार्य करता है कि वो सिखा सके आपको। इसके लिए वो किसी भी तरीके से आपको पढ़ा सकता है और जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है, जैसे कि आप अगर वो कोई कुछ पढ़ा रहा है, आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा, तो क्या है कि कोई चित्र लेकर के आया, फ़ोटो वगैरह लेके आया, उससे भी दिखा के आपको समझा सकता है या आपको कहीं बाहर ले जा कर के ग्राउंड में आपको पेड़-वूड़ के बारे में दिखाना या ये सब कुछ का कुछ भी समझाना, तो वो आपको बाहर ले जा सकता है एक शिक्षक। नंबर 2 आपका आश्रित चर है। विद्यार्थी आश्रित चर के अंतर्गत आते हैं। शिक्षण प्रक्रिया में योजना, व्यवस्था एवं प्रस्तुतिकरण के अनुसार कार्य करता है। शिक्षक जो एक विद्यार्थी होता है, ये सब जैसा शिक्षक करता है, जैसी शिक्षण प्रक्रिया जो चली वो उसकी उसी के अंतर्गत कार्य करता है। आई होप आप सभी को शिक्षण के कार्य और शिक्षण के चर समझ में आए होंगे। अगर ये आपको क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।